Hello. Good morning to all of you, my dear students. एक बार फिर से आपका गीगा क्लासेस में स्वागत करते हैं और काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ पे क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को पता भी होगा कि हमारा बिजी शेड्यूल था उधर। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बिजी शेड्यूल था, क्योंकि घर पे कुछ फंक्शन थी, शादी थी। इस चक्कर में उसके प्रिपरेशन में, उसके पहले से प्रिपरेशन में लगे थे और आखिरकार शादी सही सलामत आप लोगों के आशीर्वाद से बीत गई, सब अच्छा से बीत गया। उसकी कुछ वीडियो भी हमने इस चैनल पे डाल दिए थे कि आप लोगों को ये ना लगे कि मतलब कि हम कहाँ चले गए हैं, ठीक है। तो आइए हम फिर एक बार से फिर हम अपने इस काम पे वापस आ गए हैं, जिसमें कि हमारा मेन मोटो है स्टडी करना, ठीक। स्टडी करते रहिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है या सजेशन समझिए जो भी, कि आपका समय आ गया है जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम का डेट आप लोगों ने देख लिया होगा। 26 दिसंबर से शेड्यूल डेट आ गई है। अभी टाइम टेबल नहीं डिसाइड है, बन के नहीं आया है, बट वो भी बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग अपना स्टडी कंटिन्यू जारी रखिए। आइए हम एसजीपी का वो कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। एसजीपी का कुछ पोर्शन छूटा हुआ था, जैसे देखते हैं कि इसमें एक चैप्टर था सब स्टेशन, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में हमने क्या देखा था कि लास्ट टाइम पे हम देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ सब स्टेशन कितने थे, कौन कौन से सब स्टेशन थे। तो उसमें हमने टाइप्स डिस्क्राइब कर दिया था, जो हम बोले थे कि मेन जो क्वेश्चन के व्यू से, जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं और करेंगे भी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आप लोग दिख रहा होगा कि पोल माउंटेड सब स्टेशन, उसमें जो हम टाइप बताए थे आप लोगों को, पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, जाके देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा होगा। तो उसमें पढ़े होंगे कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होते हैं। उसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सब स्टेशन होता है, ये पोल माउंटेड सब स्टेशन है। पोल माउंटेड सब स्टेशन ही क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पोल माउंटेड सब स्टेशन बहुत सारे सिटियों में, घर के पास, गलियों में, मतलब कि ऐसे दो पोल के बीच। देखिए, आइए हम बता देते हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है, इसमें दिख रहा है आपको, ये एक पोल और ये एक पोल, दो पोल के बीच में आपका ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक। ये ट्रांसफार्मर है और इसको क्या किया गया है कि इस्टेब्लिश किया गया है दो पोल के बीच में, ठीक। बाकी ये आपका इस पे कौन कौन सा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो चीज़ें इस पे दिखाई गई है, ठीक है। तो ये पोल माउंटेड सब स्टेशन इसलिए कहते हैं कि पहले समझ लीजिए कि पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है क्या। पोल माउंटेड सब स्टेशन, सब स्टेशन का मतलब ये है कि हम वोल्टेज को स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना, ठीक। हम अपनी सुविधा के अनुसार वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं सब स्टेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पोल माउंटेड जैसे पोल माउंटेड वहाँ यूज किया जाता है। जैसे कि देख रहे हैं कि 11 kV यहाँ पे दिखाया गया है, 11 kV इनपुट है, 11 kV का वोल्ट आ रहा है और ये 400 वोल्टेज आउटपुट है। इसको बोलते हैं आउटपुट, ठीक। इसको बोलते हैं इनपुट। कहने का मतलब है कि हम 11 kV वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहे हैं 400 वोल्टेज में, और ये 400 वोल्टेज हमारे घरों के मेन पर्पज़ है। हमारे घरों पे आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, 15 kV 75 kV जितना भी रिक्वायरमेंट होता है, उसके हिसाब से हम यहाँ ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो ये मोस्टली क्या है कि हमारे घरों के पास जो लाइट, इलेक्ट्रिक जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ये वहाँ मोस्टली यूज किया जाता है। कौन? पोल माउंटेड सब स्टेशन, ठीक है।
पोल माउंटेड सब स्टेशन। अब आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा मोस्टली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगा है। ये है लाइटनिंग अरेस्टर। ये जो है आपका लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर आप लोगों ने ऑफलाइन की क्लास में भी पढ़ा होगा कि लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टेंटली प्रोड्यूस हो जाता है या आकाशीय बिजली आ जाती है तो उससे ये बचाता है। ठीक, अब उसका कनेक्शन देखिए यहाँ पे आया है। ये है आपका इनपुट, ये आपका है, यहाँ से आपका इनपुट है 11 kV। ये आपका 11 kV इनपुट है यहाँ से। अब यहाँ से आपका 11 kV इनपुट हो जाएगा ये, और ये देख रहे हैं ये आइसोलेटर लगा है। ये आइसोलेटर क्या है? आइसोलेटर का काम क्या है कि एक तरह से एक स्विच की तरह काम करता है। आइसोलेटर, समझ में आ रही है बात? आइसोलेटर एक स्विच की तरह काम करता है। तो ये आइसोलेटर हो गया, और यहाँ से फिर आपका ये ट्रांसफार्मर का इनपुट कनेक्शन, ये इनपुट कनेक्शन है यहाँ से इसका। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से जब ये इनपुट हो गया, ये आपका इनपुट है, और फिर यहाँ से ट्रांसफार्मर के निकलता है ये आउटपुट है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, ये RYB, और ये न्यूट्रल है। इधर भी सेम चीज़ है, यहाँ पे देखिए ये RYB और ये न्यूट्रल। 3 फेज निकल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 3 फेज, इसको बोलते हैं 3 फेज 4 वायर, इसको बोलते हैं 3 फेज 4 वायर। क्यों बोलते हैं? देखिए ये 3 फेज हो गया और एक न्यूट्रल हो गया, 1 2 3 4 4 वायर हो गया। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, और ये आपका ये फ्यूज है, यहाँ पे ये फ्यूज लगा है। ये पतला, आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली, ये रास्ते पे जाते हुए ये ट्रांसफार्मर लगा दिए जाते हैं। फिर घर आपके गांव में भी मोस्टली एक गांव में ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है, सिटियों में। मतलब कि हमारी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है वो हम उस हिसाब से हम ट्रांसफार्मर को इस्टेब्लिश करते हैं पोल माउंटेड पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोल माउंटेड सब स्टेशन। और ये समझ लीजिए इसका एडवांटेज क्या है कि इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही कम जगह पे ये इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ठीक, और ये चीपेस्ट होता है, और मतलब कि इजीली इस्टेब्लिश हो सकता है आसानी से। ये 2 पोल लगा दिए और ये इसको इस्टेब्लिश कर दिए, इसका सर्किट इस्टेब्लिश हो गया, मतलब कि सब स्टेशन बन गया, आपको डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा। और ये आपको हो गया, ये चीपेस्ट होता है, इसकी कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट प्लेस की नहीं होती है, और कम ही स्थान में ये क्या करता है कि इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, इसका यही सारा एडवांटेज है। और ये मोस्टली हाई वोल्टेज के लिए यूज नहीं किया जाता है, ये लो वोल्टेज के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे हमारे घरों में 220 से 240 तक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली घरों में, उसी पे ऑपरेट होते हैं, तो ये उसके लिए सफिशिएंट माना जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका एक टॉपिक था पोल माउंटेड सब स्टेशन, जिसको हम बता दिए कि ये क्यों ज़रूरी है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और ये इसका एडवांटेज क्या है। तो इस तरह से आपका ये पोल माउंटेड सब स्टेशन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कंपलसरी है कि ये क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों को हम धीरे धीरे अब अपलोड करते रहेंगे। SGP का जो भी पोर्शन छूटा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। बाकी अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। जो ऑफलाइन क्लास में लिए हैं उसको भी अपना प्रॉपरली नोट्स जो बनाए हैं उसको स्टडी करते रहिए। जो टेस्ट में एग्ज़ाम दिए हैं उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। और बाकी अपनी जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और ये
बहुत ही पीक टाइम चल रहा है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, तो इसके लिए आप इंजॉय करते रहिए और स्टडी कंटिन्यू जारी रखिए। तो अभी के लिए इतना ही, एक छोटा सा वीडियो हम सोचे बना के इस पे डाल दें, बहुत बड़ी वीडियो नहीं थी इस पे। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब के लिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।